आज एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी इमारत की कहानी जो है तो कुछ और पर दिखती कुछ और है। मतलब सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर पहली नजर में कोई मानेगा ही नहीं कि ये एक मंदिर है। तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक रायगढ़ किले की। वो किला जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली राजधानी हुआ करता था। जरा सोचिए, समुद्र तल से 2700 फीट की ऊंचाई। ये किला मराठा साम्राज्य का दिल था और इसी किले के बिल्कुल बीचों बीच छिपा है ये रहस्यमयी मंदिर, जिसे आज हम सब जगदीश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कोई इस मंदिर को दूर से देखता है ना, तो इसकी बनावट बस हैरान कर देती है। एक बड़ा सा गुंबद, चारों कोनों पर मीनारें और एक चौकोर क्यूब जैसा ढांचा। अब ये सब चीजें एक पारंपरिक हिंदू मंदिर की बनावट से तो भाई बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक इतने बड़े हिंदू साम्राज्य की राजधानी में भगवान शिव के मंदिर को ऐसा रूप क्यों दिया गया जो हूबहू एक मस्जिद जैसा दिखता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए जो सबसे पहला और सबसे पक्का सुराग है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि खुद मंदिर में ही मौजूद है। तो चलिए सीधा उसी पर चलते हैं। इसे बनाने वाले ने खुद क्या कहा है, ये देखते हैं। तो देखिए, इतिहास बताता है कि इस मंदिर को, और असल में तो किले के कई और हिस्सों को भी, हिरोजी इंदुलकर ने बनवाया था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के चीफ आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे, मतलब सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक। और ये मंदिर बना था 1674 में, ठीक उसी साल जब महाराज का राजाभिषेक हुआ था। कितना खास मौका था। और पता है, यही बात इस कहानी को और भी खास बनाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर आज भी हिरोजी इंदुलकर का ये विनम्र शिलालेख खुदा हुआ है। बहुत ही विनम्रता से लिखा है, सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। इसका मतलब है, सेवा में हमेशा तैयार हिरोजी इंदुलकर। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं थे, बल्कि स्वराज्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। अच्छा, अब मंदिर पर एक और बहुत जरूरी शिलालेख है। इसमें हिरोजी ने पूरी लिस्ट दी है कि उन्होंने महाराज के कहने पर किले में क्या-क्या बनवाया। इस लिस्ट में देखिए, कुएं हैं, जलाशय हैं, बाग बगीचे, बाजार, स्तंभ, अस्तबल और सबसे जरूरी, साफ साफ लिखा है मंदिर। लेकिन एक मिनट, इस पूरी लिस्ट में एक शब्द है जो कहीं नहीं है, वो है मस्जिद। जरा सोचिए, इसे बनाने वाले ने खुद अपनी लिस्ट में कहीं भी मस्जिद शब्द नहीं लिखा। अगर ये मस्जिद होती या इसे मस्जिद जैसा दिखाने का भी कोई इरादा होता, तो वो इसका जिक्र क्यों नहीं करते। ये पहला और सबसे बड़ा सबूत है जो हमें कुछ और सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो अब इस जांच को थोड़ा और गहरा करते हैं। किसी भी इमारत को समझने के लिए ना, उस जमाने के माहौल और बनावट के तरीके यानी आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो बात यह है कि 17वीं सदी में दक्कन में, जहां मराठा साम्राज्य उभर रहा था, वहां एक खास तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल चल रहा था। इसे कहते हैं दक्कन सल्तनत स्टाइल। अब ये कोई एक दिन में नहीं बना था, बल्कि सदियों से यहाँ अलग अलग संस्कृतियां साथ रह रही थीं, तो उनका असर बनावट पर भी पड़ा। मतलब इसमें लोकल हिंदू स्टाइल और फारसी इस्लामिक स्टाइल दोनों के तत्व आपस में ऐसे घुल-मिल गए थे कि एक नई चीज ही बन गई। ये उस जमाने का मॉडर्न आर्किटेक्चर था, एक तरह का फैशन था। और कमाल की बात यह है कि जिन चीजों को हम आज किसी एक धर्म से जोड़कर देखते हैं, जैसे गुंबद या मीनारें, वो उस दौर में कॉमन थी। मतलब एक शेयर्ड डिजाइन लैंग्वेज थी। गुंबद सिर्फ मस्जिदों पर नहीं होते थे, मंदिरों में भी पारंपरिक शिखर की जगह इनका इस्तेमाल हो रहा था। मीनारें सिर्फ अजान के लिए नहीं थी, बल्कि इमारतों के कोनों पर सजावट के लिए भी बनती थी, ताकि बिल्डिंग शानदार लगे। और मेहराब, अरे वो तो दरवाजों और खिड़कियों में, मंदिरों, महलों सब में इस्तेमाल होते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जगदीश्वर मंदिर का डिजाइन किसी मस्जिद की कॉपी नहीं था। ये तो उस जमाने के सबसे लेटेस्ट, सबसे मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना था। हिरोजी इंदुलकर ने वो बनाया जो उस समय चलन में था, जो उस जगह और उस वक्त की पहचान थी। ये बस अपने समय का एक आईना था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पत्थर और शिलालेख तो अपनी कहानी कह रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में इस मंदिर को लेकर कई नई थ्योरीज और बहसें भी शुरू हो गई हैं।
तो आज के समय में दो बड़ी थ्योरीज हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं। पहली थ्योरी है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन की, मतलब एक सोची समझी चाल। ये थ्योरी कहती है कि मंदिर को जानबूझकर मस्जिद जैसा बनाया गया ताकि हमलावर इसे मस्जिद समझे और तोड़े नहीं। और इस बात को सपोर्ट भी मिलता है क्योंकि जब मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा किया तो उन्होंने किले में बहुत तोड़फोड़ की, लेकिन ये मंदिर बचा रहा। अब दूसरी तरफ है पॉलिटिकल मिथ की थ्योरी। ये लोग कहते हैं कि ये सारी बातें आज के दौर में गढ़ी गई हैं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए। उनका तर्क है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो ये दिखाते हैं कि शिवाजी महाराज टूटे हुए हिंदू मंदिरों को फिर से बनवाते थे, ना कि किसी और स्टाइल में मंदिर बनाते थे। और ठीक जब लगता है कि शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है, और इस बार ये ट्विस्ट जुड़ा है मंदिर के नाम से ही। सवाल ये है कि क्या इस मंदिर का नाम सच में जगदीश्वर है भी या नहीं? तो देखिए, हुआ ये कि साल 2016 में एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सचिन जोशी, उन्होंने एक नई रिसर्च सामने रखी। उनका कहना है कि जो शिलालेख है ना, उसे हम सब अब तक गलत पढ़ते आए हैं। उनका दावा है कि मंदिर का असली नाम तो वाडेश्वर या व्याडेश्वर था, और जो शब्द है जगदीश्वर, जिसका मतलब होता है दुनिया का मालिक, वो मंदिर के लिए था ही नहीं। वो तो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक टाइटल की तरह इस्तेमाल हुआ था। अब ये तो बहुत बड़ा दावा है जिसने पूरी कहानी को ही एक नया एंगल दे दिया। तो इन सारे सुरागों, अलग अलग थ्योरीज और इस नई रिसर्च को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? चलिए पूरी कहानी को समेटते हैं। तो हमने शुरू किया एक विजुअल पजल से कि ये मंदिर दिखता कैसा है। फिर हम गए सीधे बनाने वाले के शब्दों पर। उसके बाद हमने उस दौर के आर्किटेक्चरल स्टाइल को समझा। फिर हमने आज की डिबेट्स पर नजर डाली और आखिर में हमने नाम के विवाद को भी देखा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि रायगढ़ का ये मंदिर कोई सीधी सादी इमारत नहीं है। ये इतिहास की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई कलाकृति है तो ये एक हिंदू मंदिर जो उस दौर के सबसे पॉपुलर दक्कनी स्टाइल में बना, और आज ये एकेडमिक बहसों और मॉडर्न कहानियों का सेंटर पॉइंट बन चुका है। और रायगढ़ का ये मंदिर हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि इतिहास अक्सर वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से दिखता है। ये कई ज़्यादा गहरा और दिलचस्प होता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम हर रोज़ अपने आसपास जिन इमारतों, जिन स्मारकों को देखते हैं, उनके पत्थरों में और न जाने कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां दफन हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।